हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ मार्केट अपडेट। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग अ क्वेश्चन जो कि शायद अभी मार्केट के ऑलमोस्ट जितने भी लोग मार्केट में प्रेजेंट हैं उनके ऐसे जुबान पे होगा। दे विल बी डेफिनेटली सर्चिंग आंसर फॉर दिस कि क्या होगा इथीरियम का बॉटम। अगेन, ना तुम जानो ना हम, कोई नहीं जानता कि इथीरियम का बॉटम कब होगा। बट क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक बॉटम? क्या हम देख सकते हैं कि मार्केट ने बॉटम कर लिया है बेसिकली इथीरियम ने? क्या इथीरियम का बॉटम इज़ इन और इथीरियम कैन गो मोर लो? तो देखते हैं इसका आंसर। हम आई वोंट से कि मैं इसका एकदम ऐसे बॉटम प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एक बॉटम के आसपास वाला एरिया क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले ये है बिटकॉइन, सॉरी, ये है इथीरियम का डेली चार्ट। अगर इथीरियम का डेली चार्ट पे मैं नज़र डालूँ तो इथीरियम ने अभी करेंटली अपना एक एरिया है जो कि था 2200 के आसपास, जो इसने होल्ड किया। इसने डेली कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करी है। अगर आप कल की कैंडल देखोगे तो इट क्लोज्ड अबव 2211, जो कि काफ़ी अच्छी बात है फॉर इथीरियम, क्योंकि नाउ इट कैन गो एटलीस्ट अप टू 2280, 2290, 2300 के आसपास ही वापस जा सकता है। एंड उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये इसको फ्लिप कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्दर एनालिसिस कि अब अगर इथीरियम इन केस ऊपर जाता है तो क्या हो सकता है। बट अब द मेन थिंग इज़ कि अगर इथीरियम ने यहाँ से लेवल लूज़ कर दिया, एंड बेसिकली बात यहाँ पर 2200 वाले लेवल की नहीं है, बट बात यहाँ पे ये 2140 जो इसने अभी कुछ टाइम पहले फेब में ही इसने एक टेस्ट किया था। ये वाला जो एरिया था 3 फेब के आसपास जो एक विक आई थी, जब इसने 2100 के नीचे एक बार लिक्विडेशन विक मारी थी और ये ऊपर चला गया था। तो क्या ये इसको डबल बॉटम एक रीटेस्ट जो ये ऑलरेडी कर चुका है, क्या यही इसका बॉटम मार्क्ड है या फिर इसके भी नीचे पॉसिबिलिटी है? तो वो तब पता चलेगा हमें कि लेट्स से इथीरियम ये लेवल लूज़ कर देता है एंड ये इसको टेस्ट करता है और इसको भी लूज़ करता है। अब अगर ये इसको टेस्ट करने वापस आता है, अभी तो इसने सिर्फ विक मारी है, बट अगर अब इसको वापस से टेस्ट करने ये आएगा एक बड़ी एक मोटी कैंडल, थिक कैंडल के साथ, तो फिर देर आर हायर चांसेस कि इसको भी लूज़ कर देगा। एंड फिर ये जो एरिया है साइकोलॉजिकल लेवल 2000 है। उसके अलावा मेरे को लगता है जो मेन सपोर्ट है वो है 180 60 से लेके 1750, जो ये $100 का जो एक रेंज है, ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट है फॉर इथीरियम। और अगर इसके नीचे मैं बात करूँ तो इसके नीचे वी विल बी हैविंग सपोर्ट नियर 1500, 1600 और $1400। उसके नीचे बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। और जो मेन सपोर्ट जो हमारा बॉटम था कभी हमारी, अगर पिछले साइकिल में हमारे साथ लोग होंगे तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट था $1000, जिसके नीचे इसने एक विक मारी थी $900 की। मुझे याद है आज भी वो रात जब मैंने लॉन्ग लिया था इथीरियम में एट आई गेस 1005 था मेरा एंट्री प्राइस, और वो जब 900 गया था तो आई थॉट कि ख़त्म इथीरियम आज ख़त्म हो जाएगा। बट जितना क्विक वो ऊपर आया था एंड आई क्लोज इट एट, आई स्टिल रिमेंबर $1800 के आसपास मैंने वो स्विंग लॉन्ग अपना क्लोज किया था। बट ठीक है, वो एक बड़ी अलग बात है। एंड अभी हम देख लेते हैं कि अभी क्या सीन चल रहा है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ थोड़ा सा एक क्लीन चार्ट पे इथीरियम USDT के कॉइनेक्स। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा डेली ना देख के वीकली देखूँ तो वीकली में आपको एक ये वेज जैसा कुछ दिख रहा होगा। ये मैंने वेज अभी ही बनाया है। एंड अगर आप ये वेज को देखो, ये क्या है पता नहीं, ठीक है, तो ये वेज अगर आप देखोगे तो इस वेज को इथीरियम काफ़ी टाइम से बना रहा था, इस वेज में ही काफ़ी टाइम से मूव कर रहा था। बट जब इसने वेज का ब्रेकआउट दिया तो इट वेंट अप टू $4000, जो कि हमारा ऑलमोस्ट टॉप बना। एंड देन उसके बाद ये वापस से अब वेज के आसपास आया। लेकिन जो दिक्कत हुई वो ये 1 2 3 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। इस बार भी इसने विक मार के ऊपर ये वीकली क्लोजिंग कर दी थी, लेकिन इस बार इसने काफ़ी थिक कैंडल बना दी है इसके नीचे। और ये जो वेज है अब ये ब्रेक डाउन हो चुका है। दो अभी कैंडल क्लोजिंग में बाग टाइम है, बट स्टिल मतलब एक दिन 15 घंटे ही है, और मुझे नहीं लगता कि एक दिन 15 घंटे में ये वापस से 2500 को क्रॉस कर पाएगा। लेट्स से अगर ये 2550, 2520 के ऊपर ये क्लोज कर देता है वीकली, फिर तो वी विल बी बुलिश अगेन, फिर तो हम जा रहे हैं वापस से ऊपर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। बट ऑब्वियसली ऐसा मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज़ भी नहीं है, और तो वीकेंड की ये इतना बड़ा पंप ले ले, हार्डली से हार्डली ये कितना ही पंप लेगा, यहाँ तक ले सकता है 2420 से लेके फिर वापस नीचे आ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इथीरियम का बॉटम अभी मार्क नहीं हुआ है। आई स्टिल फील कि इथीरियम कैन गो मच लोअर। अब क्या क्या उसके लोअर पॉइंट्स हो सकते हैं ये मैंने इस चार्ट में मार्क किए हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इस वेज में मूव कर रहा है। नियरली अराउंड 13 जून 2022 से अब हम 25 में हैं। तो एक ये जो वेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ बन जाते हैं, वेज के जितने भी एरियाज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
तो अगर मैं इन वेज के एरियाज़ को मार्क करूँ तो मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी है बॉटम जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इट इज़ 1995 या $2000 के आसपास। उसके अलावा अगर आप देखो तो 1600 वाला एक एरिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होगा, क्योंकि अगर हम डेली चार्ट में देखें तो वो भी एक सपोर्ट है। तो ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो डेली के सपोर्ट्स हैं और ये वेज के जो एरियाज़ हैं क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक और जो कि एक बॉटम वाला एरिया हमारा पिछले साइकिल में मार्क हुआ था नियरली $900, वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है जो कि इस वेज का एकदम बॉटम वाला एरिया था। ठीक है, तो अब ये तीन एरियाज मैंने मार्क कर लिए हैं, अगर आप ध्यान रखोगे तो ये 2000 के आसपास, 1600 के आसपास एंड 900 के आसपास, ये तीन एरियाज़ हैं जिन पे हम अब मतलब एक अपनी नज़र रखेंगे। ठीक है, अगर अब से एट द सेम टाइम अगर मैं ईथ BTC को देखूं, क्योंकि ईथ BTC का भी बॉटम आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर इथीरियम USDT टू गेट बॉटम। अच्छा, एक और थ्योरी, ऐसा नहीं होगा कि ईथ BTC बॉटम हो गया है तो ईथ USDT भी बॉटम हो गया है। देर आर चांसेस, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ईथ BTC ऊपर जा रहा हो बट इथीरियम फिर भी नीचे जा रहा हो USD पेयर में, क्योंकि पैसा इथीरियम मतलब बिटकॉइन से फ्लो हो रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि इथीरियम में ही मतलब वो बिटकॉइन से पैसा फ्लो हो रहा है, बट ईथ USDT एट द सेम टाइम सेल हो सकता है USDT पेयर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन दो को आप एक रिलेशन बना लो, देर आर चांसेस डेफिनेटली, बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब अगर ईथ BTC का मैं वीकली चार्ट देखूं तो इट इज़ अगेन गोइंग टू रीटेस्ट दिस एरिया जो कि इसने एक विक मारी थी अभी आपको 3 फेब के आसपास। ठीक है, अब इस एरिया पे मुझे नहीं लगता इस बार ईथ BTC रुकेगा। ठीक है, ईथ BTC इतना स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं दिख रहा है इन एनी टाइम फ्रेम। ऐसा हो सकता है कि ईथ BTC इस एरिया को लूज़ कर दे एंड नाउ इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स दिस एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मतलब यहीं से पूरी रैली शुरू हुई थी, राइट। बैक इन 2019-20 अगर आप जाओगे जहाँ पे इथीरियम आपका ये आपने इथीरियम ने एक रैली ली थी 400 से, अगर आपको याद हो तो बहुत 2000 तक की एक रैली थी जो कि इथीरियम में आई थी। तो वो रैली जब आई थी इथीरियम में तो वो इसी एरिया पे था ईथ BTC। तो काफ़ी एक तो शर्मनाक बात है इथीरियम के लिए कि ये वापस इसी एरिया को टेस्ट करने जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली नो वन एक्सपेक्टेड आई गेस, एटलीस्ट मैं तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। होंगे आपके कोई बहुत प्रो यूट्यूबर्स या फिर एनालिस्ट जिन्होंने ये पहले से ही डंप एक्सपेक्ट कर लिया होगा, उन्होंने यहीं से बता दिया होगा कि वो शॉर्ट हैं, उन्होंने 5000 से ही थीरम को शॉर्ट कर रखा होगा। उनकी बात अलग है, वो है भगवान, बट हम हैं नॉर्मल इंसान। तो अगर हम अपनी बात करें तो हमें अभी भी ये मतलब मेरे हिसाब से ये लेवल लूज़ अगर हो जाता है तो देर आर हायर चांसेस कि वी विल बी टेस्टिंग लोअर एरियाज़ फॉर ईथ, जो कि होगा मेरे हिसाब से 1600-1500 के आसपास। देर आर हायर चांसेस कि 1600-1500 वाला जो लेवल है एक विक आ सकती है, भले 1200 तक की या 1300 तक की। बट मुझे ये दो चार्ट को अगर मैं मिक्स करूँ, चाहे वो ईथ USDT वाला एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हो, अगर मैं ईथ USDT के डेली वाले चार्ट को देखूँ जो कि ये वाला लेवल मुझे दिख रहा है, आई गेस ये वाला चार्ट था, हाँ। तो अगर मैं इस एरिया को देखूँ, ये जो आपका 1570 या 1645, तो ये एक रेंज है। ठीक है, इन दो चार्ट को अगर मैं मिक्स करूँ तो ये चार्ट और जो अभी मैंने वीकली वाला आपको वेज दिखाया वो, और एट द सेम टाइम ईथ BTC, मुझे ऐसा लगता है ये तीनों आपस में कन्फ्लुएंस होंगे 1500 से 1600 वाला डॉलर जो रेंज है वो, इट कैन बी मार्क्ड एज बॉटम फॉर ईथ USDT। अब वो कब होगा कब नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, बट देर इज़ अ हायर चांस कि अगर फेड की हम बात करें और हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करें तो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करके एक टर्म होती है। तो आई डोंट नो वेदर यू गाइज नो और नॉट क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, बट क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बेसिकली एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, या फिर ये कह लो मनी की सप्लाई, ठीक है, इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब ये इसलिए करता है क्योंकि बाई बेसिकली दे इम्प्लीमेंट दिस टाइटनिंग बाई रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, जो कि बैलेंस शीट में फेड होल्ड कर रहा है। तो ये इसकी बैलेंस शीट का ट्रेंड है। अब आपको ये पढ़ना आता है कि नहीं आता ये मुझे नहीं पता, बट ठीक है, मैं आपको ओवरऑल समराइज़ कर देता हूँ कि होता क्या है कि सेंट्रल बैंक जो है वो टाइटनिंग इम्प्लीमेंट करता है बाय रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल एसेट्स इट होल्ड ऑन इट्स बैलेंस शीट। कैसे करता है? फाइनेंशियल मार्केट में बेच के। ठीक है, तो ये जो पैसा है वो बेचेगा उधर। ठीक है, तो उससे होता क्या है, विच डिक्रीजेज द एसेट्स प्राइस एंड रेज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो बेसिकली ये मान लो आप कि ये जो इनके पास पैसा है ये बाहर मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में,
अब जब सेल करेंगे तो उससे एसेट का प्राइस तो कम होगा ना। अब एसेट का प्राइस कम होगा, इंटरेस्ट रेट आगे आएंगे। तो जब ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म एज इन क्वांटिटेटिव ईजनिंग आ जाएगी। टाइटनिंग ईजनिंग दो दो ऑपोजिट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो जब टाइटनिंग ख़त्म होगी तभी ईजनिंग आएगी। तो जब टाइटनिंग ख़त्म होने वाली होगी, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जब वो पैसे से वो लोग सेलिंग नहीं कर रहे होंगे, तो उसमें जो एसेट के जो प्राइसेस हैं वो नहीं घट रहे होंगे, इंटरेस्ट रेट रेस करना कम हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, तब इट कैन बी अ डेट, वीक और अ मंथ जहाँ पे इथीरियम यूएसडीटी या ओवरऑल मार्केट का एक बॉटम मार्क हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस मैंने मैंने दो तीन चीज़ें कवर करी। एक ईथ यूएसडीटी का वीकली चार्ट जिसमें एक वेज बन रहा है, जिसके हमने देखा कि हमारे तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ईथ यूएसडीटी का ये वीकली वाला चार्ट देखूँ तो इसमें मैंने 3-4 एरियाज़ आपको मार्क कर दिए हैं। एक आपका ये है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मुझे नहीं लगता कि ये बॉटम होगा, ये तो अभी टूट सकता है बहुत आसानी से अगर बिटकॉइन थोड़ा भी गिरा। दूसरा एरिया है 1600, जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। ये ही एरिया है जहाँ पे मैं बेसिकली बिड कर रहा हूँ फॉर बॉटम, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक बॉटम मार्क हो सकता है। ऑब्वियसली मैं ये प्राइस को बॉटम नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं 1500 से $1600 वाला जो रेंज है उसको बॉटम बोल रहा हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम आई कैन डेफिनेटली से कि यहाँ से एक विक जरूर आ सकती है। अब विक वो 1200-1300 तक की आ सकती है, बट मेरे लिए बॉटम होगा $1500 $1600 के आसपास, ठीक है। और जो तीसरा एरिया जो कि काफ़ी ही घटिया एरिया हो जाएगा अगर इथेरियम आ जाता है यहाँ पर, तो जो विच इज़ अगेन रीटेस्ट ऑफ दिस एरिया, जो कि बैक इन 2022 टेस्ट हुआ था $900 के आसपास। अब मैंने इस चीज़ को आपका ईथ यूएसडीटी के डेली चार्ट से कंफर्म किया है कि डेली में मुझे एक और सपोर्ट दिख रहा है विच इज़ ऑल्सो नियर 1500-1600 जो कि ये वाला सपोर्ट है 1570-1640। एक विक आ सकती है टू दिस एरिया। अगेन देखो, अब ये विक वाला एरिया भी मैं यहाँ से बता सकता हूँ आपको डेली से कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो एंड एक विक आए यहाँ तक विच इज़ 1390-1440 के आसपास, एंड वापस से प्राइस इसके ऊपर रिक्लेम कर ले या नहीं ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये दो एरियाज़ हैं बेसिकली, नॉट दो एरियाज़, ये विक वाला एरिया और एक ये एक एरिया है जहाँ पे मैं बॉटम, मेरे को ऐसा लगता है कि बॉटम मार्क होगा। एट द सेम टाइम मैंने आपको ईथ बीटीसी का एनालिसिस दिया कि कैसे मुझे ऐसा लगता है कि $1500-1600 ही ईथ बीटीसी का बॉटम होगा। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि उसी समय ऐसा हो रहा होगा कि ईथ बीटीसी कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा एंड क्वांटिटेटिव ईजनिंग भी उसी समय हो रही होगी। तो अब एग्जैक्ट डेट टाइम तो मैं नहीं बता सकता। चार्ट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में ही ना हो जाए। और अगर मैं फेड के जो एफओएमसी मिनट्स होते हैं, जो एफओएमसी जब मीटिंग होती है उससे देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद Q2 में हो सकता है, नॉट इन Q1 डेफिनेटली। Q2 में मुझे बहुत हायर चांस लग रहा है कि Q2 में एक बॉटम मार्क होगा इथीरियम का एंड फिर वहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। एंड डेफिनेटली टॉप मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट आई स्टिल फील कि इथीरियम का जो टॉप होगा वो $8 से $9,000 के आसपास ज़रूर होगा। इथीरियम इतना आराम से जाएगा। बाकी अगेन सबके अपने अपने मार्केट प्राइसेस के एनालिसिस होंगे, अपने अपने उनके सेटअप्स होंगे, अपने अपने उनके अलर्ट्स होंगे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस जो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है कि 2-3 चार्ट को आपस में मिक्स करके प्लस डेटा को मिक्स करके मैंने एक एनालिसिस किया है। क्या लगता है आपको कि इथीरियम का क्या बॉटम हो सकता है? ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली विश कि मैं वहाँ पर आपसे आर्ग्यूमेंट करूँ या फिर एक मीठा आर्ग्यूमेंट या फिर एक ऐसे ही बातचीत करें कमेंट सेक्शन में। तो आई होप यू हैव लाइक्ड माय एनालिसिस। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस बेल। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, मार्केट एनालिसिस के साथ कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से लॉन्ग्स कौन से शॉर्ट्स हैं मार्केट में अभी, और अगले लाइव के साथ। चलो गाइस, थैंक यू, टेक केयर।